हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों को करवाएंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न यहाँ पर करवाया जाएगा। प्रश्नों की घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न सभी करवाए जाएंगे। लेकिन हमें अभी चीजें करने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, अब मैं आपको पहला प्रश्न नीट 2018 से, दूसरा नीट 2015 से प्रश्नों को आप देखो और प्रश्नों को करने का प्रयास करो। पहला प्रश्न क्या कहता है, बिंदु 2 0 -3 पर कार्यरत बल F का मान इतना है और बिंदु 2 -2 का बिंदु, दो बार लिख दिया, बिंदु 2 -2 और -2 के परित घूर्णन क्या होगा। ठीक है, अपने किसका मान ज्ञात करना है, इसके घूर्णन का मान ज्ञात करना है, यानी कि R क्रॉस ऑफ F का मान निकालना है। ठीक है, घूर्णन का मान निकालना है, R क्रॉस ऑफ F का मान निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहली समस्या तो R ही नहीं है अपने पास, तो R नहीं है तो R का मान निकाले। इसने क्या बताया, प्रश्न ने क्या कहा है, किसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, 2 -2 और -2। ठीक है, 2 और -2 सही है प्रश्न, यही है प्रश्न, देख लिया मैंने भी। किसके सापेक्ष 2 0 और -3 के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये I कैप, ये J कैप, ये K कैप। एक को मैं x2 मान लेता हूं, एक को मैं मान लेता हूं इसको x11 x1 y1 z1 और इसको मान लेता हूं x2 y2 z2। ठीक है, विस्थापन सदिश निकालने के लिए अपना तो एक ही फॉर्मूला है, x2 माइनस में x1, क्योंकि अक्ष के परित निकलवा रहा है तो अपने को x इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, इसको एक बिंदु पर स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, चित्र बनवा था तो मैं इसको पीछे की तरफ बना देता, लेकिन चित्र बनवाया नहीं तो अपन क्यों बनाए इसको, अपने को चित्र से कोई मतलब भी नहीं है। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 2। ठीक है, 2 माइनस में 2 I कैप, आगे वाला 2 माइनस में कितना, 2 नहीं है और कुछ है, फिर ये एक मिनट, प्रश्न कंफर्म करता हूं मैं, प्रश्न सही है क्या, ये प्रश्न चेक कर लिया, प्रश्न एकदम सही है। R2 माइनस में x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 कितना हो गया, इसमें से ये वाला घटाया, 0 में से कौन सा घट गया, j, तो कितना हो गया +2 j कैप, प्लस में आगे क्या बचा, इसमें से -3 और कितना माइनस कितना +2, कितना बच गया k कैप। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 I कैप प्लस में 2 j कैप माइनस में ये क्या है k कैप है भाई, माइनस में 1 का k कैप। R का मान मेरे पास आ चुका, F का मान प्रश्न में दिया गया है, मेरे को R क्रॉस ऑफ F करना है। ठीक है, R क्रॉस ऑफ F करना है, R क्रॉस ऑफ F कर रहा हूं मैं। पहले R का मान कितना है, I J, मैंने अच्छे से बताया था, I J K। I का मान कितना है 0, J का मान कितना है 2, K का मान कितना है माइनस में 1। ठीक है, R का मान कितना है 4 और 5 माइनस में 6। मैं इसको हल करूं तो मैं I कैप पहले रख लेता हूं, I कैप ऐसे कैसे, इसको हल किया तो कितना हो गया, माइनस का 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 5। ठीक है, माइनस में J कैप, माइनस में J कैप, J कैप वाले को निकाले तो ये वाला कितना हो गया 0, इधर वाला माइनस माइनस प्लस कितना 4। ठीक है, अब बच गया अंतिम वाला K कैप, कितना, इस वाले को छोड़ दें 0 और ये कितना हो गया माइनस का 8। ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, -7 I कैप माइनस में कितना 4 J कैप प्लस में माइनस में 8। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, 7, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 7 I कैप माइनस में 4 J कैप माइनस में 8 K कैप। अपना आंसर भी सेम टू सेम आया है। ठीक है, अपना आंसर भी क्या है, सेम टू सेम आया है। ठीक है, अगला प्रश्न,
इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बस समझने की बात क्या थी, इसमें से इसको घटाया था, अपने को इस अक्ष के परित निकलवा रहा है, ठीक है, इस अक्ष के परित, ठीक है। अपने को अगर ये ऊपर दे देता ये नीचे देता तो ये क्या हो जाता, बदल जाता। इसमें से अपन क्या करते, ऊपर वाला घटाते। जिस अक्ष के परित निकलवा रहा है उसको नियत रखना है, जिस अक्ष के परित निकलवा रहा है उसको नियत रखना है, बाकी के साथ क्या करना है, उसका फाइनल में से इनिशियल घटा देना है, ठीक है। अब दो सदिशों का परिणाम, दो सदिशों का योग का परिणाम इन दोनों सदिशों के अंतर के योग के बराबर है, तो इन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है। प्रश्न ने क्या कहा है, a प्लस बी का परिमाण बराबर है a माइनस बी के परिमाण, ठीक है, ये प्रश्न ने कहा है, ठीक है। अपने को इसका फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ये कितना है, माइनस का आएगा भैया, कितना हो गया, इधर लेके आऊं तो माइनस 4ab, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। 0 कब आ सकता है, कोस थीटा इक्वल टू 0 कब आ सकता है, थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा मुझे, 0 रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 90। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 वाला क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे वाले प्रश्न करवा रहा हूं, यहां तक नोट करो, मिटा दूं। अगले प्रश्न जो आए हुए हैं मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों का हल करना होगा अपने को, ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या है, एफ का मान दे रखा है, ठीक है, एफ का मान इतना न्यूटन दे रखा है, ठीक है, और इसके मूल से कितनी दूरी पर विस्थापित किया गया है, r2i माइनस में j मीटर तक विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, सीधी सी बात है, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि F डॉट ds, ठीक है। F का मान कितना दे रखा है, F का मान ये दे रखा 5i कैप प्लस 3j कैप, और किसका मान दे रखा है, कार्य का मान निकलवा रहा है, और इस विस्थापन का मान कितना दे रखा है, 2i कैप माइनस में 1j कैप। ये किससे, W का मान कितना हो गया, 5 गुणा 2 कितना होता है, 5 को 2 से गुणा गया तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। i का i के साथ क्या हो जाएगा, 1, इस i का j के साथ कितना हो जाएगा, 0, i का j के साथ कितना, 0, फिर j का j के साथ कितना हो जाएगा, माइनस में 3, यानी कितना हो गया, 7 जूल, ठीक है। जैसे ही 10 में से 3 गया तो कितना आंसर हो जाएगा, 7 जूल। देखो कितना आसान प्रश्न था, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, अपने को कार्य का मान ज्ञात करना है, और अपने को यह पता होना चाहिए कार्य बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, या एफ डीएस कोस थीटा होता है, एफ डीएस कोस थीटा। और बल कैसी राशि है, अदिश राशि है, बल कैसी सॉरी कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। अपने को दो सदिशों का गुणन कैसा प्राप्त करना है, अदिश गुणन प्राप्त करना है, तो ऐसा कोच किस में होता है, कार्य में ही होता है, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर है। अगले वाले प्रश्न में बढ़े, तो इस वाले प्रश्न को कर दिया यहां खत्म। इसका आंसर कितना हो गया, 7 जूल, प्लस का या माइनस का, जो भी आंसर आया था अभी अपना आया था प्लस 7 जूल। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है a क्रॉस ऑफ b की वैल्यू √3 a डॉट ऑफ b के बराबर है, ठीक है, √3 a डॉट ऑफ b के बराबर है, ठीक है। इसका परिमाण किसके बराबर, इसके बराबर, तो मान क्या होगा, अपने को किसका मान निकालना है, a प्लस b का मान निकालना है, ठीक है, a प्लस b का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान कितना होगा, a क्रॉस ऑफ b किसके बराबर, a क्रॉस ऑफ b बराबर √3 a डॉट ऑफ b के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3, ये कितना हो गया, ए बी, और डॉट आएगा तो कौन सा आ जाएगा, कोस का कंपोनेंट आ जाएगा, कोस थीटा। और मान कितना हो गया,
ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया और टेन साइन इधर ले आए, साइन बटे में साइन थीटा बटे में कोस थीटा इक्वल टू रूट 3 के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर? रूट 3 के बराबर। ठीक है, आपने किसका मान निकालना है? टेन थीटा का मान, यानी कि थीटा का मान कितना हो कि मेरे पास कितना आ जाए? रूट 3 आ जाए। ऐसा किसमें होता है? ऐसा थीटा इक्वल टू केवल और केवल किसमें होगा? किसमें होगा? 60 में। ठीक है, किसमें होगा? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर। थीटा का मान कितना आ गया? मान किसका निकलवाया है? ए प्लस बी का। ए प्लस बी किसके बराबर? इसका परिमाण किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का पूरे का क्या है? अंडर रूट। इसका परिमाण यही होगा ना। अब ये परिमाण है तो ए का वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू नहीं पहले पता नहीं है, बी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, प्लस 2ab कोस कितना? थीटा का मान कितना आ चुका है? ए और बी के बीच कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। तो 60 यहां पर रख दे, 60 डिग्री। और 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ लिखा 1/2 के 2ab इंटू में 1/2 और पूरे का अंडर रूट। 1/2 से 1/2 से इस 2 को मार दिया, वैल्यू किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी का अंडर रूट। ये आ जाएगा क्या आंसर? ऐसा देखो किसमें है क्या? ऐसा इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर कितनी? 1/2 लिख सकता हूं क्या इसको? इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आंसर क्या आया? जो भी आया आंसर कौन सा है? कितना नंबर है? आंसर नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है, अपन ने कितने परसेंट कर लिए आज? आए हुए अभी लेटेस्ट एग्जामों की कर रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्जामों में आए हैं उन्हीं को पर अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें? बीमा वाला करें या और कोई सा करें? बीमा वाला तो सब में ही कॉमन है। ठीक है, बीमा सब में ही आती है और बीमा वाला वैसे कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, उसको डिफाइन कर रखा है बस। क्वेश्चन अगला 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? सदिश ए कोस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप के लंबवत है। अब इनमें से ऑप्शन छांटने किसके लंबवत है? लंबवत की शर्त अपने को पता है, ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ए बी किसके बराबर? ए बी कोस थीटा। और 0 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ए बी कोस 90 कितना होता है? 0। ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लंबवत की कंडीशन, थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 और मैंने मान कर रख दिया ए डॉट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि ए और बी का गुणा, ए और बी का गुणा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ए तो पर्सन में दे रखा है, ए तो पर्सन में दे रखा है, बी में किसका उपयोग करना है? इन वाले पदों का क्या करना है? उपयोग करना है। जे पर्सन ऑप्शन के बिना होने वाला नहीं है, इस पर्सन को ऑप्शन रख रख के चेक करने पड़ेंगे चारों के चारों कि है या नहीं। ठीक है, आप सबसे पहले यहां से करो, पहले ऑप्शन से ऑप्शन 1 से देखना, ये किसके बराबर? 2। वो क्या है? ए कोस थीटा आई कैप प्लस में बी साइन थीटा। सही है, ये लिखा हुआ है। अब इसके गुणा में क्या रख लू मैं? बी साइन थीटा आई कैप माइनस में ए कोस थीटा। ये वाला पद क्या रख दिया इसके गुणा। मैंने बताया था आई का आई के साथ क्या होता है? 1 और जे का जे के साथ क्या होता है? 1। बाकी सब के साथ क्या होता है? 0। कितना हो गया? ए कोस थीटा और ये वाला क्या? ए और ये क्या हो गया? बी साइन थीटा माइनस में। अब देखना ये चिन्ह कहां से है? एक वाला हो गया, दूसरे के साथ ये पूरा पद कितना हो गया?
0। अब जे के साथ क्या हो गया 1, बाकी के साथ 0, ये माइनस वाला माइनस आ गया, ए बी साइन थीटा कोस थीटा कितना आता है, ए बी कोस थीटा साइन थीटा, ए बी माइनस में ए बी साइन थीटा कोस, दोनों पद बराबर हैं तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कहने का पहला ऑप्शन तो क्या है, सही है। ये अपने को पता चल गया किससे, इस वाले पद से क्या हो गया, पता चल गया है कि आंसर पहला वाला तो क्या है, एकदम सही है, पहला ऑप्शन तो एकदम सही वेरीफाई हो गया। अगले वाले पद में क्या किया है, यहां क्या रख दिया है, अगले वाले पद में यानी कि पहला तो क्या है अपना सही अपन ने चेक कर लिया, अगले वाले पद में क्या किया है, इसने किससे गुणा किया है, 1/a साइन थीटा आई कैप माइनस में 1/b कोस थीटा, आई का आई के साथ यानी कि 1/a कितना हो गया, ये किसके बराबर 1/a इंटू में a साइन थीटा और कोस थीटा, माइनस में ये जे के साथ 1 होगा, b बटे में b साइन थीटा कोस थीटा, b से b कट गया, a से a कट गया, मान कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू माइनस में साइन थीटा कोस, यानी कि ये पद भी कितना हो गया 0 हो गया, ये पद भी कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि अपना ये पद भी क्या हो गया सही है। ठीक है, ये पद भी क्या है अपना सही है, ये पद सही है। अब अपने को पता ही है सम का सम के साथ अदिश गुणा क्या होता है 1, अदर के साथ कितना होता है 0। इसका मैं अब की बार किसके साथ कर रहा हूं, चौथे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में किसके गुणा में कर रहा हूं डॉट 5। अब k के साथ कभी 1 हो सकता है क्या, i का k के साथ कभी 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पूरा पद कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब की बार अपन ने क्या दिया है a क्रॉस ऑफ b तथा b क्रॉस ऑफ a क्रॉस ऑफ b और b क्रॉस ऑफ a के बीच अपने को क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है। ठीक है, a क्रॉस ऑफ b तथा b क्रॉस ऑफ b किसके मध्य, इनके मध्य किसका मान निकालना है, कोण का मान निकालना है। तो निकालें, फिर शुरू करें a क्रॉस ऑफ b तथा b क्रॉस ऑफ b के बीच में अपने को क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है। आप सबसे पहले देखो a क्रॉस ऑफ b किसके बराबर होता है, ये a क्रॉस ऑफ b किसके बराबर माइनस b क्रॉस ऑफ a के बराबर। ठीक है, जब इनके बीच चिन्ह किसका आ गया है, माइनस का आ गया है, बीच में चिन्ह किसका आ गया है माइनस का, ये कब हो सकता है ऐसा, किसमें होता है थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसमें 180 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए a क्रॉस ऑफ b और इनके मध्य कोण कितना होगा b क्रॉस ऑफ a के मध्य कोण कितना होगा 180 डिग्री। 180 कौन सा है पाई, यानी कि पाई वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a क्रॉस ऑफ b कभी बराबर नहीं होता b क्रॉस ऑफ a के, किसके बराबर होता है माइनस में a क्रॉस ऑफ b के। ठीक है, अगला वाला, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होगा, दो परस्पर लंबवत सदिशों का यानी कि a, ठीक है, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि a का a पर परस्पर क्या है एक दूसरे के लंबवत, तो कितना होगा a कितना कोस थीटा और इसका मान कितना हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा बताओ तो, a और कोस परस्पर लंबवत है, थीटा इक्वल टू परस्पर लंबवत थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 और थीटा इक्वल टू 90 होता, पूरा मान कितना हो जाएगा 0। अगर थीटा इक्वल टू 90 a और a के बीच कौन, दो परस्पर लंबवत, और सॉरी क्या करवा दिया, ये किसने लिखा है, ये किसने लिख दिया, गलत है, मुझे लगता है किसी भूत ने लिखा है, ये भूतिया खजाना है कि ऊपर से करें तो अपन कहीं दोबारा भूत लिख दे, क्या पता।
भूत का भरोसा थोड़ी ना है, भूत तो कहीं भी आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अपना नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, दो परस्पर लंबवत सदिश ए डॉट ऑफ बी एक दूसरे के क्या है लंबवत, ठीक है, इनका अदिश गुणा में क्या होता है डॉट आता है, ए बी कितना कोस का कोस कितना होना चाहिए, परस्पर लंबवत बता दिए, थीटा इक्वल टू कितना 90 और 90 कितना होता है 0, इनके मध्य गुणनफल कितना होगा 0 होगा, ठीक है। विभिन्न तलों में न्यूनतम असन्न सदिशों का योग होगा। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा था इसका जब एग्जाम में आया था 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा था बी ऑप्शन दे रखा था 4, तीसरा सी ऑप्शन दे रखा था 2 और डी ऑप्शन दे रखा था 1, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे विभिन्न तलों में न्यूनतम असन्न सदिशों का योग कितना होता है, ये मैंने सीधी सीधी जब लांबी पर मैं करवाई थी तो सीधा मान लिखवाया था, जब विभिन्न तलों में है तो कम से कम कितने सदिशों का योग शून्य होगा, कितने का 4 का, ठीक है। अगर एक ही तल में होते, अगर ये एक ही तल में होते तो एक तल में होते तो कितनों का होता, एक तल में होते तो 3 असमान सदिशों का योग कितना हो जाता 0 हो जाता, ठीक है। मैंने आज आपको करवाया, आपने क्या देखा, अपन ने ये बात देखी कि अपन ने जो आए हुए प्रश्न है वो करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो प्रश्न बनते हैं वो इसके बाद एक और अपन तैयार कर रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को वापस से फिर से करवाएंगे, जो अपने एग्जामों में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को दिया जाएगा। और प्रयास करें, मैंने जो अभी रिसेंट एग्जाम में जो जो प्रश्न आए थे वो करवा दिए हैं, आप भी इन्हीं प्रश्नों को हल करें और आगे आपकी बुक में जो दिए गए उन प्रश्नों को हल करें। और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या कराएंगे, नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे अपना विमा एवं मात्रक वाला, ठीक है। थैंक यू।